राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें सुबह के समय उठते ही करने से या कुछ चीजों को खाने से आपकी कुंडली में कैसी भी ग्रह दशाएं आपकी खराब चल रही हों, ग्रह गोचर आपके खराब चल रहे हों, कितने भी ग्रह आपको पीड़ा पहुंचा रहे हों, राहु केतु शनि कैसी भी आपके लिए दशाएं चल रही हो, मारक दशाएं चल रही हों, उन सभी को बैलेंस किया जाता है बिना किसी बड़े उपायों के जरिए, मात्र कुछ चीजों को खाने से। कुछ चीजें जो हमें सुबह सुबह खाली पेट खाने से हमारे ग्रहों को तो मजबूत करती है, भाग्य का साथ दिलाती है, साथ में ही हमें भगवान की, नारायण की कृपा मिलने लगती है। तो ऐसी क्या चीज है, उसे जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। दोस्तों, इसके साथ ही आपको मैं अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली। वीडियो शुरू करूं उससे पहले कहना चाहूंगी, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को यानी घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आपको समय से मिलते रहें। ये अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी आपके लिए आपके दिन को लकी बनाते हैं, भाग्य का आपको साथ दिलाते हो, तो इनको यूज करना शुरू कीजिए। दोस्तों, ना भी आपको अपनी कुंडली का पता हो, ना ही आपको अपने लग्न पता है, ना ही ग्रह गोचर पता है, फिर भी कुछ चीजों को आप नियमित करते चले जाते हैं, कुछ चीजों का सेवन है, कुछ अपनी आदतों को आप चेंज करते चले जाते हैं, तो ये कैसी भी आपकी दशाएं खराब क्यों ना चल रही हों, भाग्य का आपको साथ दिलाते ही दिलाते हैं, आपके मन को संतुलित रखते हैं। क्योंकि जब भी ग्रह गोचर हमारे खराब होते हैं तो सबसे पहले हमारा मन ही अशांत हो जाता है, मन में निगेटिविटी आने लगती है, निगेटिव बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, तरह तरह से मन डरने लगता है, हर जगह हमारे काम अटकने लगते हैं, लोगों के जरिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सारा जमाना हमारा विरोधी हो गया है, शत्रु बनता चला जा रहा है, हर काम अटक अटक कर होता है, समय से होता ही नहीं है, फिर हम निराश होते चले जाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती जाती है, साथ में ही जिस क्षेत्र में हमें सफलता चाहिए उसी क्षेत्र में हम पीछे धकेलते हुए चले जाते हैं। इसके लिए 9 ग्रहों से संबंधित चीजों को अगर हम सुबह के समय सेवन करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म कीजिए, कर्मों का अपना, अगर आप ग्रहों के हिसाब से अपने कर्म करते चले जाते हैं तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलता चला जाता है। क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं, नारायण हमेशा कहते हैं कि वो आपके हमेशा साथ है, कि वो पालन करता है। बस आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल देने के लिए तो ईश्वर हैं, कर्मों के आधार पर ही ये 9 ग्रह आपको फल देते हैं। दोस्तों, अगर सुबह आप उठते ही अपने बिस्तर पर बैठे ही बैठे आप गहरी लंबी सांसें खींचते हैं, छोड़ते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं, तो ये आपके कुंडली के गुरु ग्रह को मजबूत करता है। यानी कि आप अनुलोम विलोम करते हैं 9 बार, 12 बार या 11 बार, तो ये आपके गुरु ग्रह को यानी कि बृहस्पति ग्रह को मजबूत करते हैं, जो कि काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति ग्रह आपके भाग्य का कारक होता है, आपको जीवन में शिक्षा दिलाने वाला, ऊंचाइयां दिलाने वाला, हर वो सारे सुख जिसे आपको चाहिए दिलाने वाले देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो आप अनुलोम विलोम करते हैं, इससे आपके देवगुरु बृहस्पति भी मजबूत होते हैं और भाग्य का आपको साथ मिलने लगता है। इसके साथ ही अगर आप बिस्तर पर बैठे ही बैठे आप 9 ग्रहों का मंत्रों का जाप कर लेते हैं, जो मंत्र है, पहले तो आप अपने हथेलियों के दर्शन करते, तो हथेलियों के जरिए जो अग्रभाग में माता महालक्ष्मी होती हैं, मध्य में सरस्वती होती हैं और करमूल में गोविंद यानी नारायण होते हैं। तो सुबह से अपने हथेलियों के दर्शन करने से, क्योंकि ये कर्म है आपके, इनसे ही आप सारे कार्य करते हैं। पैरों के जरिए आप चलते हैं यानी कि शनि, और हाथों के जरिए आप अपना कर्म करते हैं, तो यही आपके कर्म बनाते हैं। तो जब आप इनसे, और वाणी यानी बुद्ध, जब आप इससे माता महालक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करते हैं, हथेलियों के दर्शन करते हैं, तो इससे आपका भाग्य आपको साथ देने लगता है, क्योंकि इसमें भाग्य की रेखाएं आपके हाथ में। इसके साथ ही 9 ग्रहों को सुबह सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठे ही बैठे आप याद कर लेते हैं, मात्र एक ही बार।
अगर आपको मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप 9 ग्रहों को मनी मन प्रणाम कीजिए। और सबसे पहले आपको भूमि यानी पृथ्वी पर पैर उतारना चाहिए और अपना सीधा ही पैर, दायां पैर, सीधा पैर यानी कि सीधे सीधे आपका राइट, आपका सारे कार्य सफल हों, सिद्ध हों। भूमि जो कि मंगल है, मंगल जो कि ऊर्जा है, मंगल जो कि रक्त का कारक है, मंगल भूमि को दर्शाता है। धरती हमें खड़े रहने की वो शक्ति प्रदान करती है। हम जिस घर में रहते हैं वो भी मंगल से संबंधित है, मंगल का ही है। तो भूमि हमें वो आशा देती है कि हम उस पर चल सकें, रह सकें। तो भूमि को प्रणाम करने से आपको डेली सुबह आपकी कुंडली का वो मंगल ग्रह मजबूत होता है। कुंडली का मंगल ग्रह मजबूत होने के साथ में आपके अंदर ऊर्जा का संचार रहता है, आपके अंदर वो एनर्जी आपके बनी रहती है, जिससे कि आप अपने दैनिक दिनचर्या के सारे कार्य सफलतापूर्वक कर सकें। इसके साथ ही दोस्तों, आप नहाने के पानी में कुछ कुछ चीजें मिलाते हैं, उससे भी आपके ग्रह ठीक होते हैं। जैसे जल, हम जल से नहाते हैं जो कि चंद्रमा है। अगर आप नहाने के जल में अगर थोड़ा सा कच्चा दूध या फिर गंगा जल अगर डालकर नहाते हैं तो इससे आपका चंद्रमा बली होता है। आप अगर नहाने जा रहे हैं तो अपनी बाल्टी में आप अगर गंगा जल डाल रहे हैं तो पहले आपको गंगा जल डालना होता है, उसके बाद शुद्ध जल भरना होता है। मान लीजिए आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, आपको पता है, या राहु केतु की या शनि की महादशा चल रही है, तब तो आपको नियमित गंगा जल बाल्टी में पहले डालिए, बाद में शुद्ध जल से भर लीजिए। इस जल से ही स्नान करना चाहिए, जिससे आपका चंद्रमा बली होता रहे और आप अपने विभिन्न समस्याओं से अपने मन के जरिए, अपने आत्मविश्वास के जरिए बाहर निकल सकें। इसके अलावा दोस्तों, आपको सुबह के समय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक चीज क्या खानी चाहिए। सुबह उठते उठते आपको सूर्य को प्रणाम जरूर करना चाहिए। सूर्य जो कि प्रत्यक्ष देवता है, जो आपके आत्मा के कारक भी हैं, आपके अंदर वो आत्म वृद्धि करते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं, तो उन्हें प्रणाम जरूर करना चाहिए। खाने की वस्तुओं में दोस्तों सबसे पहले आपको 2 पत्ते तुलसी के खाली पेट जरूर सेवन करना चाहिए। तुलसी जो कि बुद्ध की प्रतीक है, साथ में भगवान विष्णु की प्रिया है, तो आप तुलसी का सेवन करते हैं सुबह खाली पेट। आपको तुलसी को चबाना नहीं होता है, इसको पानी के साथ में आपको पत्ते को गोली बनाकर हाथ से निगलना होता है। 2 पत्ते नियमित खाते हैं। अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो आप इस जगह तुलसी रस का भी यूज कर सकते हैं। इससे एक तो आपकी इम्यूनिटी यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता आती है, आपके पेट में जो गैस जलन एसिडिटी है वो शांत होती है। इसके साथ ही आपका बुध ग्रह मजबूत होता है, राहु ग्रह आपका शांत होता है, केतु ग्रह आपका शांत होता है। तो नियमित अगर आप तुलसी खाना शुरू कर देते हैं तो आपके जन्मांग में कैसी भी ग्रह गोचर, ग्रह दशाएं चल रही हो, कितना भी आपका अशांत हो, कैसे भी आपको कार्य बिगड़ रहे होंगे या आप अपनी बात सामने वाले के सामने नहीं रख पा रहे होंगे, वो सारी चीजें आपकी ठीक होने लगेंगी। आप सामने वाले के सामने अपनी भावनाएं एक्सप्रेस कर पाएंगे। बुद्धि आपकी तीक्ष्ण हो जाएगी, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो आपका कारोबार हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो, उसमें आपकी विजन क्लियर हो जाएगी और आप अच्छे से निर्णय ले पाएंगे और आपको मान सम्मान की वृद्धि प्राप्त होगी। तो 2 पत्ते खाली पेट तुलसी के जरूर खाना चाहिए, चाहे आप किसी भी लग्न के हो, किसी भी राशि के। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको अपना लग्न पता है, राशि पता है, तो उसके अनुसार भी आप अगर खाली पेट 2 पत्ते तुलसी के बाद में कुछ चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ खाना शुरू करते हैं, नारायण की कृपा तो मिलती है, श्री कृष्ण भगवान की कृपा यानी कि भगवान विष्णु की कृपा तो आपको मिलती है, ग्रह आपको सपोर्ट करने लगते हैं, यानी कि आपके मैत्री में आने लगते हैं, आपको वो भाग्य का साथ दिलाने लगते हैं। तो जिसमें अगर आपको पता है आप मेष लग्न के हैं या मेष राशि के हैं, आप कर्क लग्न के हैं या कर्क राशि के हैं, या आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं, धनु लग्न या धनु राशि के हैं, मीन लग्न या मीन राशि के हैं, तो आपको सुबह उठकर 5 काली मिर्च के दाने, 2 चुटकी आपको दालचीनी पाउडर, 1 चुटकी आपको हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सौंफ और 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, इन चीजों को आप मिक्स कीजिए और इसको चबा चबा कर सेवन कर लीजिए। आपको पानी की आवश्यकता है तो पानी पी लीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। बिना किसी पूजा पाठ के, बिना किसी प्रयोग के आपको आपके सभी ग्रहों का आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। आपको आपके त्रिकोण जो आपके केंद्र त्रिकोण हैं उन सभी का आपको लाभ मिलने लगेगा।
मंगल आपको शुभ फल देने लगेगा, गुरु आपके मजबूत हो जाएंगे, सूर्य आपके अच्छे हो जाएंगे, शनि आपके शांत हो जाएंगे और शुक्र आपको बली हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य कुछ चीजों के सेवन मात्र से भी आप अपने ग्रहों को बली कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप वृष लग्न के हैं या वृष राशि के हैं, मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, मकर लग्न या तुला लग्न या तुला राशि के हैं, मकर लग्न या मकर राशि के हैं और कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं। तो पहले 2 पत्ते तुलसी के जरूर खाइए क्योंकि बुध इन लग्नों में कारक होते हैं। इसके बाद आपको 5 काली मिर्च के दाने, थोड़ी सी सौंफ और आपको थोड़ी सी आपको इसमें मिलानी है मिश्री और साथ में एक हरी इलायची। इन सभी चीजों का आप खाली पेट सेवन करते हैं तो आपके केंद्र के वो चारों घर और साथ में आपके त्रिकोण जो आपको पंचम नवम आपका लाभ भाव, आपके केंद्र के चारों घर आपके मजबूत होने लगते हैं, भाग्य का आपको साथ मिलने लगता है, चाहे आपकी कितनी भी ग्रह दशाएं खराब क्यों ना चल रही। दोस्तों, जब भी हमारे ग्रहों में बल नहीं होता है तभी हमें हमारे भाग्य का साथ नहीं मिल रहा होता है। उसी समय अगर हमारी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं ऐसी आ जाती हैं तो हम ज्यादा परेशानी में घिर जाते हैं। हर व्यक्ति शनि की 7.5 से घबराने लगता है, लेकिन दोस्तों शनि की 7.5 केवल 6, 8, 12 में हो तभी कष्टकारी होती है या पंचम में हो तो कष्टकारी होती है। इसके अलावा वो किसी भी भाव में हो वो आपको इतना हानि नहीं पहुंचाती है, ये सिर्फ हम डर जाते हैं। सो दोस्तों, आपसे भी निवेदन है कि अगर आप कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, किसी तरह का कोई उपाय नहीं करते, तो मात्र इन चीजों को खाकर भी आप अपने ग्रहों को बलि कर सकते हैं, भाग्य का साथ पा सकते हैं, भाग्य का साथ मिलता रहेगा, आपके कार्य अटके हुए बनने लगेंगे। साथ में मेरा अगर जादुई अक्षर भी लिखते हैं, अमृत की बूंद भी करते हैं, तो ये आपके लिए सोने में सुहागे का काम करेगा। इसके साथ आपके अटके बिगड़े कार्य बनने लगे। अब दोस्तों, मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोग को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लग्न हो, जन्मांग ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी है। जब आप इनको करने लगते हैं तो सबसे पहले आपका मन शांत रहने लगता है, आपका चंद्रमा मजबूत हो जाता है। चंद्रमा जो कि धन और मन दोनों का कारक है, भाग्य का साथ मिलता है, ऑरा क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। साथ में घर में भी आपके शांति का वातावरण बनने लगता है, घर में सभी के मन मिलने लगते हैं। 13 मई 2022 दिन शुक्रवार, आज का राहु काल है 10:35 से 12:15 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ आरंभ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोगों ने पूछा है कि राहु काल शुक्रवार वाले दिन राहु काल यानी अभिजीत मुहूर्त राहु काल में ही क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि शुक्र की राशि में राहु उच्च के माने जाते हैं, यानी वृषभ राशि में राहु को उच्च माना जाता है। कुछ मतों में मिथुन राशि में भी राहु को उच्च का माना जाता है, इसलिए इसमें राहु और शुक्र मिलकर आपको ग्लैमर देते हैं, ऊंचाइयां देते हैं, इसलिए इनका समावेश हो जाता है। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 से 12:44 तक। इस समय आप कोई भी शुभ आरंभ कर सकते हैं। शुक्रवार वाले दिन अभिजीत मुहूर्त के समय में अगर आप अपने घर में नमक है, चीनी है या चावल है, ये चीजें खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में धन वैभव समृद्धि बढ़ने लगती है। आज की अमृत की बूंद में यही उपाय है कि अगर शुक्रवार वाले दिन आप जो अभिजीत मुहूर्त का समय, उस समय चीनी, चावल या नमक खरीद कर लाइए अपने घर में, तो आपके धन वैभव ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। आज का जादुई अक्षर है था, TH था, थान वाला था। इस था शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी में आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 6 नंबर यानी 6 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करता है।
अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा कॉल नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ आपको ये सुविधा पेड है, आपको फीस देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखें। कुछ लोग बहुत अधिक नेगेटिव कमेंट लिखते हैं, बकवास है, बेकार है। हाँ जी, जो इन पे विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए सारी चीजें बेकार ही हैं। आप विश्वास करते हैं तभी आपके काम बनते हैं। ईश्वर आपने भी नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि मुझे ईश्वर पर विश्वास है कि वो मुझे गिरने नहीं देंगे, तो वो हमेशा मेरा वहां पकड़ कर रखती है। हाँ, ये मेरा ही मन चंचल है, जो मैं बार बार ये चाहती हूँ कि जिस समय मैं पुकार रही हूँ ईश्वर मेरी तुरंत मदद के लिए आ जाए। ग्रह गोचर आपके अच्छे होते हैं तो तुरंत मदद के लिए आ जाते हैं ईश्वर, या ईश्वरी शक्तियां किसी मनुष्य के जरिए आपके जीवन में आपकी सहायता के लिए आ जाती हैं। सो दोस्तों, हमेशा ज्योतिषी उपाय पर आप विश्वास कीजिए, तभी वो आपको फलित होते हैं। वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिए। किसी अन्य विषय पे चाहिए वो भी आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। संडे वाले वीडियो में आपके कमेंट सेक्शन लेती हूँ, तो आप चाहें तो अपने जीवन से जुड़ी कोई समस्या, जिसका कोई एक क्वेश्चन जिसे आप जानना चाहते हैं, वो एक ही क्वेश्चन होना चाहिए। अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन पूरे तरीके से आपका लिखा होगा, तभी आपका सेलेक्ट होगा। आप आधा अधूरा क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, आपका सेलेक्ट नहीं होगा। आप बार बार मुझे क्वेश्चन लिखते रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है, जब तक कि आप ये मुझे चारों चीजें नहीं देंगे। सो दोस्तों, आप मुझे सेंड करते रहिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपको संडे वाले वीडियो में आपका आंसर जरूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।